सैलाब से कोई मतलब नहीं है। जन सैलाब आए जाए, चाहे मोदी जी आए। कल आए थे, आप लोग देखे होंगे, 500 रुपया दे के लाया गया था। लेकिन अब ये जो जनता आई है, रुपया लेके नहीं आई है। यहाँ जो कुर्सी खाली हो भरी हो, हमसे उससे मतलब नहीं है। लेकिन एकदम बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि 5 सीट भाजपा जिस तरह से जीती थी उसी तरह से 5 सीट भाजपा साफ हो रही है। साय की भी जनसभा आज हो रही है, पूरा भाजपा जोर लगा रही है। भाजपा जोर लगा रही है, लेकिन कल यहाँ पर माननीय मोदी जी और उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी भी आए थे। केशव मौर्य को तो बीमारी हो गई है, वो खांसने लगे हैं। खांसते खांसते उनको सांस फूलने लगा है उनका। ये जो भीड़ देख रहे हैं, इससे उनको सांस फूलने लगा है। सरकार बदलने जा रही है, नौजवानों की, छात्रों की, गरीबों की, मजलूमों की सरकार आने वाली है। माननीय अखिलेश यादव जी एक हेलीकॉप्टर लेकर के चल रहे हैं और इनकी भाजपा सरकार 36 हेलीकॉप्टर एक दिन में चला रही है। और इस 36 हेलीकॉप्टर पर ये एक अखिलेश जी का एक हेलीकॉप्टर भारी है, क्योंकि ये गरीबों का हेलीकॉप्टर है, नौजवानों का, छात्रों का, बेरोजगारों का, किसानों का हेलीकॉप्टर है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो मुख्यमंत्री खुद खांस रहा है, अपनी दवाई नहीं करा पा रहा है, वो प्रदेश के नौजवानों को, गरीबों की दवाई क्या कराएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था इनकी एकदम लचर है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, डॉक्टर टाइम से इलाज नहीं कर रहा है, वहाँ पैसा लेकर लोग जा रहे हैं, उसके बाद भी दवा नहीं मिल रही है। ये हालत है। कल आए थे आप मोदी जी की रैली में? नहीं, हम रैली में नहीं आए थे, लेकिन ये जो खोमचे वाले हैं, जो यहाँ पानी बेच रहे हैं, खोमचा बेच रहे हैं, लाई चना बेच रहे हैं, ये लोग बता रहे थे, कह रहे थे भैया ये जो बैरिकेटिंग लगा है, इसके उधर भी पब्लिक नहीं थी, प्रशासन के लोग भरे पड़े थे यहाँ पर, और पब्लिक उनके कहने पर भी ताली नहीं बजा रही थी। वो पैसा दे करके आए थे और ये अपना तेल पानी खर्च करके जनता खुद यहाँ पर आई है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये 5वें चरण का चुनाव खत्म हो गया है, 6ठे चरण का चुनाव है। और 5वें चरण के चुनाव में केशव मौर्य जी यहाँ पानी मांग रहे थे, इसी ग्राउंड में, इसी मंच पर पानी मांग रहे थे, क्योंकि अब वो बहुत प्यासे हैं, अब उनको प्यास लग गई है। पानी मांग रहे थे लेकिन पानी नहीं मिला यहाँ पर उनको, अब वो जाने वाले हैं। पर्सनल अटैक कर रहे हैं, लेकिन जो बाबा जी हैं, बाबा जी कह रहे हैं उनका बुलडोजर बहुत काम कर रहा है। उनका, एक मिनट रुक जाइए, उनका बुलडोजर ये ट्रैक्टर चलाने वाले किसानों, हमारे नौजवानों पर चला है। वहाँ सीतापुर में, खीरी लखीमपुर में चला है और इसी ट्रैक्टर के नौजवानों पर चला है, किसानों पर चला है। मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनका बुलडोजर कहते हैं रिपेयर हो रहा है, सर्विसिंग में गया है। घबराइए नहीं आप, 10 तारीख के बाद देखिए, ये सरकार बदलने वाली है और वही बुलडोजर उन किसानों पर जो चलवाए हैं, वही बुलडोजर अब उनके ऊपर चलेगा और वो सो जाएंगे गोरखपुर मंदिर में जा करके और घंटी घड़ियाल बजाएंगे। इसके सिवा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी भी लड़ रहे हैं जो चुनाव गोरखपुर सीट से। मैं आपको मैं बताने जा रहा हूं, कल इसी मंच पर मोदी, केशव मौर्य और उप मुख्यमंत्री जो दूसरे शर्मा जी हैं वो भी थे। लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप बताइए योगी जी क्यों नहीं आए? मोदी जी को पता है इनकी विदाई हो रही है, इसलिए इनको यहाँ से विदा कर दो, इस मंच पर इनकी जरूरत नहीं है। उनको पता चल गया है उत्तर प्रदेश से योगी गए, अलग अलग मंच पर योगी नहीं दिखाई पड़े। योगी जी तो अलग अलग प्रचार कर रहे हैं ना, अलग अलग उनकी जनसभाएं हो रही है। अरे अकेले प्रचार नहीं किया जाता है। अगर मोदी जी, केशव मौर्य जी एक साथ आ रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, वो मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, वो इस मंच पर क्यों नहीं दिखाई पड़े? उनकी विदाई हो गई है। किसान का मुद्दा है, किसान की आय दूना करने के लिए कहे थे, वो भी नहीं किए। छोटा साँड़ जो है, सबसे ज़्यादा छोटा साँड़ का मुद्दा है। किसान पूरी रात जगना पड़ता है, उसके बावजूद भी फसल नुकसान हो रही है। तेल, महंगाई, सारी चीज़ है। नौजवानों को बेरोजगार कर दिए, ये भी मुद्दा है। शिक्षा मित्र को वापस किए, ये भी मुद्दा है। ये सारी मुद्दाएं हैं जिससे सरकार जा रही है। 6ठे चरण तक का चुनाव अब तक 6ठे चरण का होगा आपके यहाँ 3 मार्च को।
क्या लगता है अब तक का कैसा गया है इस बार यहाँ से पूर्वांचल क्या कुछ दिखा रहा है? पूर्वांचल हमारे बस्ती से 5 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। हाँ, 5 सीट यहाँ से बीजेपी हार रही। आप लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, यहाँ का आप लोग जायजा भी लेते हैं, सर्वे भी कर रहे हैं, उससे लग रहा होगा, आप लोगों को खुद लग रहा होगा कि समाजवादी पार्टी यहाँ 5 सीट जीत रही है। और बहुत अच्छे, पिछली बार तो 5 भाजपा जीती थी, उसी तरह से भाजपा की जनता जिसके साथ रहेगी ना। झूठ बोले थे, झूठ बोले, जनता इधर हो गई। ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान, यहाँ जब उनके नाम पर वोट है किसी के तो वो लोग आ गए, जैसे उनके साथ गए थे वैसे यहाँ आ गए, सुपड़ा साफ हो गया। घुमा के दिखाइए कैमरा एक बार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोग बोलते हैं उनके भीड़ लग जाती है और ये अपना अपना दावा कर रहे हैं जिस तरीके से कि मोदी जी यहीं पर आए थे इसी ग्राउंड में, और क्या कुछ भीड़ रहा ये अपना अपना बता रहे हैं। फिलहाल जो योगी आदित्यनाथ हैं वो गोरखपुर शहरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इसी चरण में वहाँ पर भी मतदान होना है। बस्ती, गोरखपुर जैसे जो ज़िले हैं, 10 ज़िले हैं, वहाँ पर मतदान होना है और इस ज़िले का जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल एक तरीके से निर्णायक होगा कि कौन अपनी सरकार बनाएगा। और उसी को लेकर के ये सारी भीड़ है, वो भीड़ यहाँ पर आ तो रही है, लेकिन क्या कुछ होने वाला है ये अभी देखने वाली बात होगी। यहाँ पर जो लोग समाजवादी पार्टी के आए हुए हैं उनसे बात कर रहे हैं, जो जनसभा में यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? हम लोग कप्तानगंज से आए हैं, कप्तानगंज विधानसभा 300। क्या कहेंगे, क्या लगता है कि इसी ग्राउंड में मोदी जी आए थे और उसके बाद आज अमित शाह भी संबोधित कर रहे हैं कप्तानगंज में आपकी रैली? कप्तानगंज में हमारे जाके देखिए, यहाँ मीडिया के लोग भी हैं, कुर्सियाँ सब खाली हैं, केवल प्रशासन के लोग हैं, पुलिस की खाली भीड़ है, वहाँ जनता है ये नहीं है। बस्ती कप्तानगंज में जनता है ये नहीं है, खाली पुलिस के लोग और प्रशासन के लोग कप्तानगंज में है। लेकिन ये कहा जाता है भीड़ जो है सीट में कन्वर्ट होगी कि नहीं, ये तो कोई कह नहीं सकता कि बिहार में भी ऐसा देखा। मैं आपको बता दूं, बस्ती में 5 की 5 सीट सपा के पक्ष में जा रही हैं, गठबंधन और सपा के पक्ष में जा रही है, 5 की 5 सीट जा रही हैं। पिछली बार 5 की सीट पूरा भाजपा ले गई थी और इस बार जो है उन्होंने कहा था कि हम गरीब के खाते में 15 लाख रुपया देंगे। एक गरीब लोग कहते थे कि हमारे पास 4 खाता है, हम 60 लाख पाएंगे, हम मोदी जी को वोट देंगे, तो उन्होंने 15 लाख रुपया नहीं दिया। भाजपा के जितने बड़े से छोटे से नेता हो, चाहे बड़े चाहे छोटा, सब झूठ बोल रहे हैं। 1 पैसा किसी के खाते में नहीं आया। जो कहते हैं कि 6,000 रुपया साल में हम दे रहे हैं, वो पैसा हमारा है, वही हमारा पैसा हमको दे रहे हैं। यूरिया पहले 50 किलो की बोरी आती थी, अब 45 किलो की आ रही है, तो वही हमारा पैसा ले रहे हैं, वही हमको पैसा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हम सम्मान निधि दे रहे हैं, तो वह हमारा पैसा हमको ही दे रहे हैं। इसीलिए भाजपा के जितने नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब झूठ बोल रहे हैं। इस बार योगी आदित्यनाथ भी इस चरण में जो चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर शहर से, क्या लगता है पूर्वांचल का कितना निर्णायक? पूर्वांचल में जब से राम प्रसाद चौधरी जी आए हैं, पूर्वांचल में भाजपा साफ हो गई है। पूर्वांचल में भाजपा साफ हो गई है। समाजवादी की सारी सीटें निकल रही हैं, आप जान लीजिए। राम प्रसाद चौधरी से को आने से समाजवादी को बहुत ताकत मिली है, बहुत ताकत मिली, इसलिए पूर्वांचल पूरी सीट समाजवादी के पक्ष में जा रही है। तो यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं और लगातार ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो जनसैलाब है उसके बारे में हम बता रहे हैं। फिलहाल ये जनसैलाब तय करेगा कि नहीं। और जो ये पीले जो सुभाषपा के लोग हैं, सुहेल देव पार्टी के लोग हैं, ये लोग भी आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? मुजाना चौराहे से, ग्राम मुजाना से। किसके लिए आप लोग आए हुए हैं? साइकिल के लिए भी आए हैं, ओम प्रकाश के लिए भी आए हैं। कौन है प्रत्याशी आपका? हमारा प्रत्याशी इस समय ओम प्रकाश राजभर में हमारे प्रत्याशी हैं महेंद्र नाथ यादव। महेंद्र नाथ यादव जी। अच्छा, क्या कहेंगे आप, यहाँ क्या लग रहा है महादेवा और ये जो बस्ती सदर है? हमारे बस्ती सदर की, बस्ती जिले की सभी सीटें समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीत रहा है और कोई भी सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं जाने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हम किसानों, मजलूमों और दलितों, पिछड़ों का बहुत सारा अधिकार छीनने वाली पार्टी है। हम लोगों को
जड़ बुनियाद से मिटाने वाली पार्टी है। इसलिए हम किसान, नौजवान और दलित पिछड़े सब मिलकर के समाजवादी पार्टी के गठबंधन को जिताएंगे और अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे, जिससे हम दलितों पिछड़ों का सम्मान और रोजगार और अधिकार सुरक्षित रहे। लेकिन क्या लगता है कि पिछले 5 साल में क्या काम नहीं हुआ जिसकी वजह से ये जो है लगता है इस बार समाजवादी पार्टी को समर्थन मिला? पिछले 5 सालों में केवल नफरत की आग बोई गई है, काम नहीं किया गया है। अभी रोजगार के मामले में कोई भी काम नहीं हुआ है। जो जाते जवाते 5 साल के जाते अंतिम समय में शिक्षक भर्ती का जो मतलब भर्ती किया गया है, उसमें पिछड़ों का अधिकार एकदम डकैती डाल करके छीना गया है। इसलिए हम पिछड़े भाई संकल्प लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कभी भी आने वाले समय में वोट नहीं देंगे। गुंडागर्दी, रासायनिक गुंडागर्दी तो चरम पर है। हमारे यहाँ की चाहे दलितों की हो चाहे पिछड़े वर्ग की हो, महिलाओं का मतलब चीरहरण हो रहा है। और अभी कुछ समय पहले जिला पंचायत या प्रमुखी का चुनाव हुआ है, आप लोग देखे होंगे, जनता ने देखा है कैसे गुंडागर्दी का तमाशा मतलब चीरहरण। हमारे प्रत्याशियों का पर्चा नहीं दाखिला होने पाया, ज़्यादातर महिलाओं का कपड़ा मतलब फाड़ा गया। ये बहुत दरिंदगी की सरकार है, इसको हम उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के आए हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।